केकेआर एंड चेन्नई सुपर किंग्स, दो टीम्स जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, किस प्रकार की करने वाले हैं शॉपिंग, क्या रहेगी प्रायोरिटी, क्या इन दोनों की ही वो बैटल है जो डिसाइड करेगी प्लेयर्स के प्राइस, या फिर देयर कुड बी अ ट्विस्ट इन द टेल, क्योंकि एक के पास 65 करोड़, दूसरे के पास 44 करोड़, पैसे ही पैसा है, मतलब बांटने के लिए, पर स्लॉट्स भी तो हैं भरने के लिए। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत, गले लगा के प्यार से स्वागत। सब्सक्राइब कर लेना, फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली कंटेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट विल कीप कमिंग। एक बगावत की स्टोरी मैंने लिखी है, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे से प्यार से बना रहे हैं। आई होप कि बिफोर द ऑक्शन हम वो आपके साथ शेयर भी कर लें। इट्स अ लवली स्टोरी अबाउट बगावत। एक अपमान की स्टोरी भी है, वो बाद में बताऊंगा, पहले बगावत की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। पर एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले केकेआर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने अपने पर्स को खाली किया है। अब पर्स को जब खाली करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आपने जाने दिया है, जिसमें बहुत सारा पैसा ऑफकोर्स वेंकटेश अय्यर के जाने से रिलीज हुआ, देन आंद्रे रसल, क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, नीचे से एक्चुअली स्पेंसर जॉनसन एंड ऑनरिक नोकिया। तो सडनली आपको दिखता है ओ गैप 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 आप देखने लगते हैं। एक तो जो मुझे लग रहा है कि हम सबकी जो सोच है वो ये है कि विकेट कीपर बैटर इनको चाहिए होगा, जो कि मे बी चाहिए होगा, मे बी अंकुश रघुवंशी इज योर विकेट कीपर बैटर। ये एक मुझे लग रहा है कि ये पेंच खेलने वाले हैं। अभिषेक नायर गए हैं यूपी वॉरियर्स में, अभिषेक नायर यहाँ पर हैं केकेआर में। यूपी वॉरियर्स में मुझे लग रहा है फीबी लिचफील्ड जो है वो कीपिंग करने वाली हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है अंकुश रघुवंशी कीपिंग करने वाले हैं, अनलेस ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज रैडिकली। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे अंकुश रघुवंशी आपको कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। पर फिर भी एक तो ऊपर का बैटर चाहिए होगा, क्योंकि आपने जाने दिया है क्विंटन डिकॉक को, आपने जाने दिया है रहमानुल्लाह गुरबाज को, और फिल सॉल्ट पिछले साल ही चले गए थे। तो यहाँ जो काम होता था वो काम अब आपको किसी और से करवाना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ नाम जो समझ में आते हैं। एक मैं सोचता हूँ जॉनी बेस्टो, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच वहीं जाती है, फॉर अ सिंपल रीजन कि इस मैदान पे 100 इन्होंने ऑलरेडी मार रखा है, जो 262-64 चेज किए थे पंजाब ने। उसके बाद ये पिच इनको पसंद आएगी। पिछले साल जो 2-4 मुकाबले खेले वो बहुत अच्छा खेले थे। कीपिंग बैटिंग ये दोनों काम कर देते हैं। तो यस, अंकुश रघुवंशी की तरफ वो शायद देख रहे होंगे बतौर कीपर, पर ऐसा कोई ओपनर भी नहीं है जो बाहर बैठा हो जिसको आपको यार कि ये वाला ओपनर ले लेते हैं टॉप ऑर्डर प्लेयर्स अवेलेबल है, मना नहीं कर रहा हूं, पर जॉनी बेस्टो इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो मैं सोच रहा हूँ एक तो वहां पर जॉनी बेस्टो अच्छा लगे वो ले लें। जिमी स्मिथ के बारे में भी सोच सकते हैं, क्यूडीके को वापस ये सोच सकते हैं। आई मीन मतलब फिन एलन, टिम साइफर्ट, कई सारे एक्चुअली ओपनिंग के विकल्प मौजूद हो सकते हैं। पर जो सबसे फ्रंट रनर मुझे पर्सनली लगते हैं वो लगते हैं जॉनी बेस्टो, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अब दोनों अय्यर नहीं है, श्रेयस अय्यर पहले चले गए, वेंकटेश अय्यर अब चले गए, तो फिर यू नीड समथिंग देयर, राइट। तो पहला तो मुझे लग रहा है इनका मन शायद ये भी होगा कि अगर हम आधे पैसों में वेंकटेश अय्यर को वापस ले लें तो हाउ गुड इज दैट, और इज इट एक्चुअली बैड? नॉट एट ऑल सर। मुझे लग रहा है 12-12.5 करोड़ तक जा सकते हैं इनके पैसे। और इवन दो रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, इवन दो पिछला साल अच्छा नहीं था, पर ही इज अ प्रूवन आईपीएल परफॉर्मर, और इस समय सप्लाई डिमांड का बहुत लोचा है। कोई बहुत बढ़िया मिड ऑर्डर इंडियन बैटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। जो मैं नाम देख रहा हूँ उसमें मयंक अग्रवाल का नाम भी होगा, पर आई थिंक वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, प्लेयर्स हु आर कमिंग, बट मुझे नहीं लगता कोई उतना अच्छा खिलाड़ी मौजूद है। तो शायद वेंकटेश अय्यर को ये 10-12 करोड़ में अपने पास वापस भी ले लें। उसका कैमरन ग्रीन तो इनको चाहिए, कैमरन ग्रीन, लेकिन जो कैमरन ग्रीन के लेने से क्या होता है, इनका टॉप हैवी बैटिंग हो जाती है। अब रॉबर्ट पाउल के रूप में एक तो रखा है मैंने कैम ग्रीन को, इसलिए जल्दी फटसट से बात कर दी क्योंकि मुझे लग रहा है यही लेंगे। अब जब आंद्रे रसल को जाने दिया, पैसे इतने रिलीज कर लिए, 65 करोड़ हैं आपके पास, तो करोगे क्या? तो कैमरन ग्रीन आप ही रख लो, 25 करोड़ रुपए खर्च करो, उनको आप अपने पास रख लो, और 10-12 करोड़ रुपए में आप वेंकटेश अय्यर को ले लो। उसके बाद भी 8-10 करोड़ में आप को मिल सकते हैं जॉनी बेस्टो, तो हो गए आपके 45 करोड़, लेकिन फिर भी बच गए 20 करोड़। अब 20 करोड़ में आपको एक लोअर ऑर्डर का बैटर चाहिए, जो हो सकता है कार्तिक शर्मा, जो हो सकता है डेविड मिलर, जो हो सकता है कोई और भी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरफ जा सकते हैं। एंड देन यू नीड फास्ट बॉलिंग का थोड़ा सा बैकअप। वहां पर पथिराना अवेलेबल होने वाले हैं, वहां पर ऑनिक नौकिया दोबारा अवेलेबल होने वाले हैं, वहां पर लुंगी अंगीडी भी आएंगे, वहां पे जेराल्ड क्विट्जे भी होंगे, वहां प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, जेकब डफी भी होंगे, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर गोइंग टू कम इन दैट डायरेक्शन। आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दैट्स इट।
इससे ज़्यादा इनको कुछ खरीदारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी 16 ओवर की जो गेंदबाजी है बिल्कुल तैयार है। 2 स्पिनर इनके पास पक्के तैयार है, 2 फास्ट बॉलर ठीक ठाक तैयार हैं। इनके पास बैटिंग के अंदर रमनदीप अभी भी है, रिंकू अभी भी है, रहाणे अभी भी है, रघुवंशी अभी भी है, रोमन पावल अभी भी हैं। सो जितने आर से जिनका नाम शुरू होता है वो सारे इनके पास हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, पर दीज आर द फ्यू नेम्स जिनमें इनको इंटरेस्ट होना चाहिए व्हेन आई मूव टू चेन्नई सुपर किंग्स। तो ऐसा नहीं है कि इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि चेन्नई कैन एक्चुअली पुश देम हार्ड। पर चेन्नई की एक और कहानी है कि चेन्नई बहुत रेयर होता है कि 25-30 करोड़ रुपए में किसी को लेती है, नहीं लेती है, इट्स नॉट देयर स्टाइल। तो कैमरन ग्रीन की तरफ वो शायद थोड़ी देर तक जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं चाहिए यार, रख लो तुम। या फिर कई बार होता है स्ट्रैटेजिकली आप उनके पैसे बढ़वाते रहते हो ताकि सामने वाली टीम के पैसे कम हो जाएं, पर आपको नहीं मिलता तो आप बिल्कुल बुरा नहीं मानते हो, आप कहते जाने दे यार, इट्स ओके। तो कैमरन ग्रीन हो सकता है कि सीएसके उतना इंटरेस्ट दिखाए ना, लेकिन उनको इंटरेस्ट दिखाना होगा एक मिडिल ऑर्डर बैटर में, क्योंकि हालांकि देखिए आयुष मात्रे के साथ ओपन कर सकते हैं, साथ में ऋतुराज, 3 पे संजू, 4 पे उर्विल पटेल भी खेल सकते हैं, फॉलोड बाय डेवर ब्रेविस और शिवम दुबे। तो लगता है 6 सही हैं, पर ये सारे सही नहीं हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस कम नजर आ रहा है। तो वहाँ पे और ओवरसीज प्लेयर्स की ऑप्शन अवेलेबल है तो खिला लो यार। हो सकता है इनको लियम लिविंगस्टन पसंद आया, हो सकता है डेवन कॉनवे को वापस ले लें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है जॉनी बेस्टो ये रख लेंगे, हमें तो जॉनी बेस्टो ही चाहिए कि ओपन में मिल जाए कोई तो मजा आ जाए। हालांकि जॉनी बेस्टो उतना शायद इनको सूट ना करे, टू बी फेयर, ओके स्क्रैच दैट। जेमी स्मिथ उनको हो सकता है अच्छा लगे कि जेमी स्मिथ हमें नीचे बैटिंग करने वाला एक खिलाड़ी मिल जाए। आई थिंक डेविड मिलर में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब जड्डू नहीं है। तो यू स्टिल नीड एटलीस्ट, क्योंकि इतने पैसे हैं ना, तो 2 तो ओवरसीज बैटर आप ले ही लीजिए, एक मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने वाला समथिंग लाइक लियम लिविंगस्टन या फिर डेविड मिलर, और एक कोई अगर लोअर ऑर्डर का मिल जाए तो अच्छा ही है, एक बैकअप ओपनर में मिल जाए तो नॉट अ बैड थिंग। पर स्पिनर चाहिए रवि बिश्नोई पे, दे आर लाइकली टू ब्रेक देयर बैंक, क्योंकि वो उनको चाहिए। अब 40-45 करोड़ रुपए आपके पास है तो नूर अहमद का साथी तो ढूंढोगे ना, और बहुत ज़्यादा साथी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे करण शर्मा आपको दिखेंगे, वहाँ आपको बिश्नोई दिखेंगे, वहाँ पे आपको राहुल चाहर दिखेंगे, फिर विघ्नेश पुथुर, फिर कुमार कार्तिक। आई मीन प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ऐसा लगता है हैं, पर है नहीं एक्चुअली में। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई के ऊपर दे विल आई थिंक दे विल गेट इट, और कोई इतने पैसे शायद इनके लिए खर्च नहीं कर पाएगा। बाकी टीम्स कोशिश करेंगी, पर इनके पास पैसे काफ़ी पड़े हैं। तो एक स्पिनर तो पक्का चाहिए जो नूर अहमद के साथ गेंदबाजी कर सके। आई थिंक माइकल ब्रेसवेल के बारे में सोचना चाहिए इनको। मुझे लगता है माइकल ब्रेसवेल के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अब ऑफी नहीं है, अश्विन जा चुके हैं और ऑफी कोई पूरी टीम में नहीं है। तो ऑफी, बैटिंग, लोअर ऑर्डर, थोड़ा सा लो प्रोफाइल प्लेयर बट अ गन प्लेयर, माइकल ब्रेसवेल के बारे में अगर ये सोचेंगे तो मैं बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे नहीं सोचेंगे तो मैं हैरान हूँगा। हो सकता है ये कूपर कॉनली के बारे में भी सोचें, क्योंकि एक लोअर ऑर्डर में बैटर मिल जाए, मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट आर्म स्पिन मिल जाए, तो दैट वाला विकल्प जो अभी जड्डू नहीं है तो क्या एक वैसा विकल्प मिल सकता है, तो उन पर हो सकता है ज़्यादा पैसे खर्च करें, दांव खेलें। फिर इनको, क्योंकि हालांकि एलिस हैं, ओवरटन हैं, गुरजपनीत हैं, AK-47 है, खलील अहमद हैं, इनके पास मुकेश चौधरी भी है, तो हैं फास्ट बॉलर्स, पर पथिराना गए हैं। अब गए हैं तो फिर किसी को तो खरीदोगे ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी शॉपिंग कर लें, कि बैकअप के लिए आप खिलाड़ियों को तैयार रखें। और ये भी हो सकता है कि ये वेंकटेश अय्यर के पीछे भाग जाएं कि भाई मिडिल ऑर्डर में हमें तो भैया इंडियन ही पसंद है, सो वी रियली वांट टू हैव मोर इंडियन बैटर्स। पिछले साल हमने दांव खेला था हुडा, त्रिपाठी के साथ, वो काम हमारा अच्छे से हुआ नहीं है, तो वी वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन। आई मीन दे कैन गो इन दैट डायरेक्शन इफ दे वांट, पर महंगा मिलेगा वेंकटेश अय्यर। मुझे लग रहा है वेंकटेश अय्यर पे ये दोनों फ्रेंचाइज लड़ सकती हैं, केकेआर और सीएसके के बीच में अय्यर को लेके थोड़ी सी बिडिंग फॉर हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कार्तिक शर्मा एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनको शायद पसंद है, शायद ना है, क्योंकि समीर रिजवी उन्होंने 8 में लिया था, उस नंबर का बैटर उनको चाहिए रहता है, अभी भी चाहिए, क्योंकि अब जड्डू नहीं है। मे बी मिलर इज एक्चुअली फेयरली गुड ऑप्शन, वरना धोनी क्योंकि 7 पे नहीं आते हैं, हमें लगता है आएंगे पर आते नहीं है। तो जब उन्होंने इतना नीचे आना तो उनके ऊपर बैटिंग करने के लिए यू नीड समबडी एल्स। दिस इज वेयर आई थिंक बोथ टीम्स आर स्टैक्ड अप। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरी आप जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी जो मैंने जुगत बिठाई है, जो नाम मैंने डिस्कस किए हैं, क्या इनसे आप राब्ता रखते हैं, सहमति रखते हैं, तो बता दीजिएगा। नहीं बता रखते तो बता दीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल है, तो फिर लाइक कर लो, फिर शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और कल फिर मिलेंगे। टेक केयर भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आई लव यू ऑल यार।